नमस्कार। शुभम्स होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं बालों की समस्या जैसे कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, एलोपेशिया एरिएटा, हेयर फॉल, इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी में अवेलेबल है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ यूज हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। बालों की समस्या किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर को, मेल हो या फीमेल, किसी भी उम्र में बालों की समस्या देखा जा सकता है। लोग बालों की समस्या जैसे कि एलोपेशिया एरेटा यानी पैचेस में बाल निकल जाना, स्पॉट बालनेस और वापस नहीं आना, ये सब एलोपेशिया एरेटा है। एलोपेशिया एरेटा, प्रीमेच्योर असमय बालों का पक जाना, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर फॉल, ये सब समस्याएं लोग झेलते हैं। और ये सब समस्याओं में लोग आमतौर पे कुछ ब्रांडेड कंपनियों का ऑयल या फिर शैम्पू, सोप, ये सब लगाते हैं अपने बालों में, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। सालों साल लगाते हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। मुझे भी बचपन में बालों की समस्या थी। मेरे बाल 7-8 साल से पक रहे थे, ग्रे हो रहे थे। उस वक्त बाजार से मेरी माँ ये अर्निका प्लस फर्टिलाइजर एंड टैबलेट, ट्राइफॉड टैबलेट, ये सब ला के मुझे देती थी। मैंने भी इससे सालों साल यूज किया है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अगर इसको आप देखेंगे, इसके अंदर भी होम्योपैथी मेडिसिन मिलेंगे। आर्निका मोंटाना, एलोए सकटिना, आंवला की यानी आंवला, टर्मिनल चिबुला, ये सब जैबोरंडी, वेस्टबिंडर, ये सब होम्योपैथी मेडिसिन, ये सब जो ऑयल शैम्पू ये सब मिलते हैं उनमें मिलेंगे। जो टाइफाइड टैबलेट बाजार में मिल रहा है, इनको लोग यूज करते हैं हेयर के अच्छे ग्रोथ के लिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए लोग यूज करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है। इस टैबलेट में भी कार्बोफेज, फेरम मेटालिकम, मैग्नीशियम फॉस, काली फॉस, कैल्केरिया फॉस्फोरिका, नेट्रम फॉस, फेरम फॉस, लाइकोपोडियम, चाइना, ये सब होम्योपैथी मेडिसिन प्रेजेंट है। लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, होम्योपैथिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है। जो फिजिशियन है वो आपके केस को अच्छी तरह से समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और आपके लिए एक सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसी सिंगल मेडिसिन से बालों की समस्या के लिए 6 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल तक ट्रीटमेंट चलता है, जिससे कुछ रिजल्ट मिलता है। होम्योपैथी में गंजे सर में भी बाल उगाया जा सकता है। हेयर ग्रोथ लाया जा सकता है, लेकिन वो हेयर ग्रोथ हमेशा सिंगल मेडिसिनल अप्रोच से, क्लासिकल अप्रोच से ही होता है। आज मुझे होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए मैं ये सब बोल सकता हूँ। लेकिन जब मैं बचपन में ये सब लगा रहा था, ये सब हेयर ऑयल या फिर ये ट्राइफॉड टैबलेट, ये सब लगा रहा था, खा रहा था, उस वक्त ना मुझे पता था, ना फिर
ना मेरे पेरेंट्स को पता था, ना जो डॉक्टर ने ये दिया था उसको पता था। होम्योपैथी में क्या हो रहा है, बहुत लोग क्लिनिक चला रहे हैं लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है होम्योपैथी का। होम्योपैथी में कैसे सिंगल मेडिसिन लोगों को देना है और रिजल्ट हासिल करना है वो पता ही नहीं है। रूब्रिक क्या जानते नहीं है, रेपुटेशन कैसे करना है उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो लोगों को इस तरह के ऑयल और शैम्पू थमा रहे हैं और लोग भी उसे यूज करें, क्योंकि लोगों को तो सही होम्योपैथी कहाँ मिलता है उन्हें ही पता नहीं। मेरा ये चैनल इसी गैप जो है लोगों के नॉलेज में और एक्चुअल होम्योपैथी में, इसी गैप को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको कभी भी नहीं मिलेगा वेस्बिडन क्यू या फिर जेबरंडी क्यू ये बेस्ट है हेयर ग्रोथ के लिए, या फिर थूजा 200 रोज़ इस्तेमाल कीजिए, आपके बालों की झड़ने की समस्या या फिर डेंड्रफ की समस्या पूरा चला जाएगा, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको सही होम्योपैथिक अप्रोच समझाने के लिए कुछ वीडियोज बनाता हूँ। कभी कभी आपको यहाँ पर रूब्रिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, रेपुटेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सब मिल जाएगा। अगर ये सब आप समझेंगे या फिर इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप कुछ रिजल्ट होम्योपैथी से ले सकते हैं। कोई आपके गली नुक्कड़ में बैठ के अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है होम्योपैथी में नहीं है ऐसा ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है आपके डेंड्रफ की समस्या, आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या, या फिर एलोपेशिया एरेटा, ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन क्लासिकल अप्रोच से। जो मैं बोल रहा था, मुझे बचपन में 7-8 साल में प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के प्रॉब्लम था और मैं सालों साल इस तरह के कुछ ऑयल टैबलेट ये सब मैंने यूज किया है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। उस वक्त अगर मुझे कोई अच्छा होम्योपैथ मिलता जिससे नॉलेज होता, वो मेरे ऊपर ये सब रूब्रिक ज़रूर इस्तेमाल करता, जैसे कि जनरलिटीज ओल्ड एज प्रीमेच्योर, बचपन में ही बाल सफ़ेद हो गए हैं, ओल्ड एज प्रीमेच्योर, माइंड कॉन्फिडेंस वांट अप। उस वक्त मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस में भी कमी थी, वो केस टेकिंग में ज़रूर उस डॉक्टर को रिफ्लेक्ट होता। माइंड कॉन्फिडेंस वांट अप, हेड हेयर ग्रे बिकम्स, और मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा यूरिन होती थी, प्रोफ्यूज यूरिन, बहुत बार मुझे जाना पड़ता था पेशाब के लिए। अगर इतना ही रूब्रिक को रिपोर्टाइज किया जाए, देखिए लाइकोपोडियम, सल्फर, ओपियम, नॉक्सभमिका, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब मेडिसिन टॉप में आ रहे हैं। और उस वक्त मेरा मेंटलिटी कैसा था, ये सब मुझे भी अभी ठीक से याद नहीं, बहुत 30-32 साल पहले की बात है, इसलिए मैं इस रेपोर्टेशन चार्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर अच्छी तरह से होम्योपैथी का फिजिशियन स्टडी करे, वो ज़रूर एक सिंगल मेडिसिन तक पहुँच जाएगा, सही रूब्रिक को चयन करके। शायद उस वक्त मुझे लाइकोपोडियम या फिर कार्सिनोसिन की ज़रूरत थी, शायद उस वक्त। अगर मुझे सही ट्रीटमेंट उस वक्त मिलता तो मैं जो बालों की समस्या बचपन से झेल रहा हूँ आज तक, वो
मुझे नहीं रहता, वो नहीं रहता मुझे। इसीलिए ये आज का वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ वो पेटेंट या फिर हेयर ऑयल या फिर ये जो टैबलेट्स मिल रहे हैं, ट्राइफॉड टैबलेट्स, इन चक्करों में आप मत पड़िए। एक सही होम्योपैथिक डॉक्टर को चुनिए जो आपको क्लासिकल अप्रोच से ट्रीटमेंट कर सकता है, एक सिंगल मेडिसिन से। उसका ट्रीटमेंट 6 महीने 7 महीने 1 साल तक भी चल सकता है, लेकिन उससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कभी भी वो जो हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सब नहीं दे सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हेयर ग्रोथ के लिए, एलोपेशिया एरियाटा के लिए, लेकिन आपको सही होम्योपैथी यानी सिंगल मेडिसिनल अप्रोच की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो जब अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट भी दे सकते हैं, अच्छा या बुरा। बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन भी जल्दी पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।